हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग प्लस कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका जो रहेगा सिद्ध साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं कौन कौन सी रहेंगी? हीनयान व महायान में जो महायान शाखा है उसको कहा गया वज्रयान, ठीक है। और वज्रयानियों को ही क्या नाम दे दिया गया? सिद्ध कहा गया। तो बौद्ध धर्म की दो शाखाओं कौन कौन सी हैं? हीनयान व महायान। उनमें भी महायान को वज्रयान कहा गया और वज्रयानी ही क्या कहलाए? फिर सिद्ध कहलाए। क्लियर हो गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का किस तत्व का? वज्रयान तत्व। इसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के किस सीमा में आएगा? सिद्ध साहित्य की श्रेणी में आएगा। सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सिद्ध, नाथ, बौद्ध, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सिद्ध साहित्य है। सिद्धों द्वारा जनभाषा में जो साहित्य लिखा गया उसको कहा गया सिद्ध साहित्य। और कई बार HP टेट LT टेट में आ सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, या अकॉर्डिंग टू राहुल सांकृत्यायन तो कितनी है? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84, ठीक है। और सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते थे? पा। अब ये पा क्या मतलब क्या हुआ? पा जो था आदरार्थक पाद शब्द है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन जो थे अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, तो जोड़ते थे सिद्ध। क्लियर। वज्रयान का केंद्र रहा श्री पर्वत। कौन सा रहा? श्री पर्वत। सिद्धों की भाषा को वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा संध्या भाषा। या संध्या भाषा किसकी भाषा थी, या फिर संध्या भाषा नाम किसने दिया है? ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया मुनि दत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया था। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया था। नेक्स्ट है सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस ग्रंथ से मिलती है, किस रचना से मिलती है? तो सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिषुर ठाकुर की रचना है। कौन सी? वर्ण रत्नाकर, वहाँ से प्राप्त होती है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर में 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में जो इनका ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, ये कैसा ग्रंथ है? मैथिली ग्रंथ है। इसमें क्या हुआ है? 84 सिद्धों के नाम जो हैं दिए गए हैं। क्लियर। और बौद्ध गान ओ दोहा, ये भी कई बार पूछा गया कि किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो क्लियर है कि बौद्ध गान ओ दोहा जो है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रत्नाकर जोपम कथा, ये किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा रत्नाकर जोपम कथा जो है सिद्ध संप्रदाय का मानक ग्रंथ है। अब किससे संप्रदाय की शुरुआत हुई जो सिद्ध साहित्य है आपका? तो ये रहेंगे सिद्ध सरहप्पा, ठीक है। सिद्ध सरहप्पा से 7वीं 8वीं सदी इस संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। अब ये जो सहजयानी है इनकी भाषा को का नाम क्या है? संध्या भाषा। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा था और वे क्या लगे लिखने? उल्टवासियाँ लिखने लगे। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में किस किस के दोहे संग्रहित हैं? ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, डीप रहेगा क्वेश्चन कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जो हैं उनके द्वारा जो संपादित है बौद्ध गान ओ दोहा, इसमें किस किस के दोहे संग्रहित हैं? तो वो हो जाएंगे सरहप्पा और कृष्णाचार्य के दोहे संग्रहित हैं। बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहा गया है? प्राचीन बंगला कहा गया है। ये किसने कहा है? हरप्रसाद शास्त्री जी ने। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध हैं जिनमें मेन रहेंगे। जैसे मेन है आपके सरहप्पा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सरहप्पा से। तो प्रथम सिद्ध कौन है आपके? सरहप्पा थे प्रथम सिद्ध। और इनके क्या क्या नाम या किन किन नामों से प्रसिद्ध थे ये सरहप्पा? तो ये सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, सिद्धपाद आदि कई नामों से ये प्रसिद्ध थे। और इनकी जाति क्या थी सरहप्पा की? ब्राह्मण जाति के थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय कब से है? 769 ईस्वी है। सिद्धों में सबसे पुराने, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम सिद्धों में सबसे पुराने काल क्रमानुसार तो कौन रहेंगे? सरहप्पा रहेंगे। विनयतोष भट्टाचार्य हुए हैं, इन्होंने सरहपाद का समय बताया है, विक्रम संवत 690 माना है। सरहप्पा जो हैं 8वीं शताब्दी के कवि हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सहजयान का प्रवर्तक किसको कहा जाता है?
तो किसको कहा जाएगा? सरहपा को सहजियान का प्रवर्तक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले चौपाई और दोहों की पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ये भी सरहपा ने किया था। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वह हैं टोटल 32 हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण रहेगा वो कौन सा है? दोहा कोश। ये आपने याद रखना, दोहा कोश जो है दो हैं, एक शबरपा का है मे बी और एक सरहपा का है। तो जो दोहा कोश ये वाला है इसमें स शेर वाला रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। एक जो है श षटकोण वाला भी है दोहा कोश, तो आपने ध्यान रखना है कि जो श शेर वाला दोहा कोश है इसमें यो किसका है? सरहपा का। और इनकी जो भाषा है वह है परिनिष्ठित अपभ्रंश। नेक्स्ट है इनकी रचनाएं करेंगे हम। दोहा कोश है, इम्पोर्टेंट रहेगी। उपदेश गीति, द्वादशोपदेश, डाकिनी गुह्या वज्र गीति, चर्या गीति और चित्तकोश अजब्रज। तो ये हैं इनकी रचनाएं। ऐसे तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं 32 हैं, बट जो मेन है वो ये रहेंगी, ठीक है। तो दोहा कोश का संपादन इंपॉर्टेंट रहेगा, किसने किया था? तो ये किसने किया था? डॉक्टर प्रबोध बागची ने किया था। अब इसमें किस किस के जो दोहा कोश है सरहपा की, इसमें किस किस के दोहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं किसके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तिलोप्पा, सरहपा और कणप्पा जो दोहा कोश है जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध बागची ने किया, उसमें किस किस के दोहे हैं? तिलोप्पा, सरहपा और कणप्पा के। क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या किया? पाखंड और आडंबर का विरोध किया था तथा किसको महत्व दिया है? जो सरहपा है प्रथम सिद्ध, या जिनको सहज्ञान का प्रवर्तक कहा गया, सब सिद्धों में सबसे पुराने कौन? सरहपा। इन्होंने किसको महत्व दिया था? गुरु सेवा को महत्व दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इनकी जो पंक्ति है कि गुरु की जय गहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भैला, कि गुरु की जय और गुरु के बिना ज्ञान जो है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, असंभव है। क्लियर। बच्चन जी लिखते हैं, बच्चन सिंह जी, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। क्या कहते हैं बच्चन सिंह जी? कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। फिर है, अब इसके बाद करेंगे सबरप्पा, जिनका काल रहेगा 780 ईस्वी। ये रहेंगे 8वीं शताब्दी के कवि थे ये भी, और इनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में रहेगा। और इनको क्यों कहा गया शबरपा? सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनको कह दिया गया शबरपा। क्लियर। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह रहेगी चर्यापद। अब ये चर्यापद क्या होता है? यह रहेगा एक प्रकार का क्या है? गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। तो क्या हुआ? चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो विशेष जो अनुष्ठान होते हैं उसमें ये गाया जाता है। किसकी रचना है ये चर्यापद? शबरपा की। क्लियर हो गया। इनकी भाषा रहेगी आवहट। और इनके अन्य जो ग्रंथ हैं चर्यापद हो गया, चितकुरु, वज्रयोगिनी और आराधन विधि। इसके बाद नेक्स्ट हैं आपके सिद्ध लुइप्पा। अब ये जो लुइप्पा हैं ये हैं 9वीं शताब्दी के कवि, और किस परिवार से संबंध रखते थे? तो ये रखते थे कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। इनके गुरु का नाम था लुइप्पा के गुरु का शबरप्पा। और 84 सिद्धों में किसका स्थान सर्वोच्च है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसका है? लुइप्पा का। 84 सिद्धों में इनका जो था स्थान सर्वोच्च था, ठीक है। 84 सिद्धों में लुइप्पा का स्थान प्रथम। ये भी इंपॉर्टेंट कि 84 सिद्धों में किसका स्थान प्रथम है? तो लुइप्पा रहेंगे, और सबसे ऊंचा भी इन्हीं का ही माना गया। क्लियर हो गया। इनकी जो कविताएं हैं ये थी रहस्य भावना प्रधान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस सिद्ध की जो थी रचनाएं रहस्य प्रधान थी, तो वो रहेंगे आपके लुइप्पा, ठीक है। इनकी पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। का आ तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल, दिड्ड करिय महासु परिमाण, लुई मरमई गुरु पुच्छी अजान। अब इनके जो ग्रंथ हैं ये रहेंगे बुद्धोदय और भगवद विषय, ठीक है। नेक्स्ट हैं आपके सिद्ध डोभिप्पा। जन्म रहेगा क्षत्रिय वंश और काल रहेगा 840 ईस्वी। इनके गुरु का नाम था विरूपा। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वह हैं 21, और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो रहेंगी डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ये जो अक्षर द्विकोपदेश है इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये 9वीं सदी के कवि हैं। उसके बाद है कणप्पा, ठीक है। इनका जो जन्म रहेगा ब्राह्मण वंश में रहेगा 820 ईस्वी में, और स्थान कर्नाटक। इनके गुरु थे जालंधरप्पा। अब इसको ऐसे याद रख देंगे जैसे कर्ण का जाल, ठीक है। ट्रिक रख सकते हैं आप, कर्ण का
जाल, अगर मैं भी पूछ लिया एग्जाम में, कर्ण का जाल, कर्ण से हो जाएगा कणप्पा, जाल से जालंधरप्पा। तो कणप्पा के गुरु कौन थे? कर्णजाल, जालंधरप्पा। ग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं 74 ग्रंथ हैं। इसके बाद है सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन थे? तो ये रहेंगे आपके, कौन रहेंगे? कणहप्पा। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन हुए हैं? आपके कणहप्पा। अब इनकी जो रचनाएं हैं, योग रत्नमाला, वज्रगीति, दोहा कोश, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने वहाँ पे भी ये सबरप्पा कह दिया होगा तो इसके लिए सॉरी। ये रहेगी आपकी सरहप्पा और कणहप्पा। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? ये थी आपकी दोहा कोश, जो आपके सरहप्पा हैं इनकी क्या थी? है दोहा कोश। ये बस फ़र्क क्या है इसमें? जो षटकोण और दूसरे में क्या था? स शेर। ठीक है, तो जो स शेर वाली दोहा कोश है वो हो जाएगी सरहप्पा की, स रख लो। और दोहा कोश ष षटकोण वाली किसकी रहेगी? कणहप्पा की। क्लियर हो गया। फिर एक और रचना है इनकी वसंत तिलक और कान्हपाद गीतिका। ठीक है, इसके लिए ट्रिक रहेगी। अगर आप इनकी रचनाएं याद रखने में मुश्किल हो रही है तो आप ट्रिक्स के जरिए इनको याद रख सकते हैं। कणहप्पा की जो रचना है, कणहप्पा ने वज्र योग किया और बसंत में कान्हा के दोहे गाए। क्या ट्रिक रहेगी कणहप्पा की रचनाओं की? कणहप्पा ने वज्र योग किया और बसंत में कान्हा के दोहे गाए। वज्र से हो जाएगा वज्रगीति, योग से हो जाएगा योग रत्नमाला, बसंत से हो जाएगा बसंत तिलक, कान्हा से हो जाएगा कान्हपाद गीतिका, दोहे से हो जाएगा दोहा कोश। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सिद्ध हैं वो हैं कुकुरिप्पा। इनका जो जन्म था ये ब्राह्मण वंश में हुआ और कहाँ पे? कपिलवस्तु रहेगा स्थान। इनके गुरु का नाम था चरपटिया। क्या नाम था कुकुरिप्पा के गुरु का नाम? दोनों कुछ अलग अलग से लग रहे हैं, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कुकुरिप्पा के गुरु चरपटिया, और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वह हैं 16। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूछ सकते हैं कि सिद्धों में कुल महिलाएं कितनी थी, महिला सिद्ध कितनी हुई हैं? तो वो रहेंगी 4 महिला सिद्ध रहेंगी। ठीक है, कौन कौन सी थी? लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनखलाप्पा और मेखलाप्पा। कौन कौन सी थी? लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, कनखलाप्पा और मेखलाप्पा। तो अगर आप याद रखने में दिक्कत है तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। कैसे? लक्ष्मी के कान में मणि। क्या है? बिल्कुल ईजी है। लक्ष्मी के कान में मणि। लक्ष्मी से बन जाएगा लक्ष्मीकरा, के से बन जाएगा कनखलाप्पा, या फिर के से नहीं तो कान से बना लो कनखलाप्पा, में से बन जाएगा मेखलाप्पा और मणि से मणिभद्रा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर आगे कि महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो महासुखवाद का प्रवर्तन जो था आपका वज्रयान शाखा में हुआ था। अब महासुख का अर्थ क्या है? ये जो महासुखवाद है इसमें महासुख का अर्थ क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। क्या है इसका अर्थ महासुख का? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। अब सिद्ध पूछ सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में किस पर विशेष बल दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस पर बल दिया गया था? या पूछ सकते हैं कि काया साधना पर विशेष बल किस साहित्य में दिया गया? सिद्धनाथ, जैन या कोई और पूछ सकते हैं, या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर रहेगा सिद्ध साहित्य में काया साधना पर विशेष बल दिया गया है। क्लियर। अब इसमें किसकी व्याख्या की गई है? इसमें पंचमकार की प्रतीक परक व्याख्या की गई है। तो किसमें की गई है? पंचमकार की प्रतीक परक व्याख्या सिद्ध साहित्य में। ठीक है, अब पंचमकार क्या है? ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है एग्जाम में 4 दे दिए, 3 दे दिए, फिर एक डिफर डाल दिया, तो पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। क्लियर। तो कौन कौन से रहेंगे? मदिरा। अब सारे अगर बात करें तो सारे देखो म से ये स्टार्ट। जो 5 पंचमकार है, पहला जो वर्ण है ये म ही है। ठीक है, मदिरा का मतलब ये नहीं कि शराब हो गया या कोई ड्रिंक है। ठीक है, मदिरा का मतलब है, या कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि मत्स्य का मतलब, या मैथुन का, या फिर मांस। अब तो सोचेंगे मांस तो ये खाने वाला हो गया, बट वो नहीं है ये। ठीक है, समझना है इसको। मदिरा का मतलब हुआ सहस्त्र दल से क्षरित होने वाली सुधा। मांस का मतलब हुआ ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मत्स्य में ये नहीं कि मत्स्य जो पर्यायवाची मछली का हो गया, मीन मछली। ठीक है, तो वो नहीं है। मत्स्य का मतलब होगा यहाँ पे इड़ा पिंगला से प्रवाहित श्वास। मुद्रा, ये धन नहीं है मुद्रा। असत्य का परित्याग। मैथुन, सहस्त्र में स्थित शिव तथा कुंडलिनी शक्ति का योग। तो ये थे आपके सिद्ध साहित्य में जो पंचमकार हैं उनकी प्रतीक परक व्याख्या। क्लियर हो गया।
आप पूछ सकते हैं कि सिद्ध साहित्य किस धर्म के प्रचार करने हेतु रचा गया, या बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में डाला जाता है, ठीक है, जिससे पजलिंग हो जाए, बट आपने ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है कि क्या है, ठीक है। सिद्ध साहित्य जो था किस धर्म का, कौन सा धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म। कौन सी शाखा आ जाएगी, वज्रयान शाखा। तो सिद्ध साहित्य जो था बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार के करने हेतु रचा गया। क्लियर हो गया। आप पूछ सकते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसमें पाई गई, सिद्धनाथ, जैन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से आ जाएंगे कि सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति किसमें पाई गई, सिद्धों में पाई गई, ठीक है। तो आज आप पूछ सकते हैं कि कौन जो है सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते हैं। तो उसमें भी 4 ऑप्शन दी होगी। तो कौन जो हैं, तो आचार्य शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं माना है, ठीक है। फिर है कि बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगाक्षरों में पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने प्रकाशित करवाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से किसने प्रकाशित करवाया था। तो वो रहेंगे पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी। क्लियर। संध्या भाषा या संघा भाषा भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किसकी थी ये, सिद्धनाथ, जैन या अन्य। तो ये रहेगी किसकी, सिद्धों की, ठीक है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, संध्या या संध्या भाषा का नाम दिया गया है। तो सिद्ध साहित्य की जो भाषा है इसको क्या कहा गया, अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा माना गया, जिस कारण इसको क्या नाम दे दिया गया, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संघा भाषा का नाम दिया गया। क्लियर हो गया। अब कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि काल क्रमानुसार मेल करिए, ठीक है। तो इसमें कौन आएंगे, काल क्रम के अनुसार सरहप्पा, लुइप्पा, वीरुप्पा, कणहप्पा। तो आप ऐसे रख सकते हैं, अगर इसको याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ऐसे रख सकते हैं याद, सर, लुई, वीरू, कण। क्या रख सकते हैं, सर, लुई, वीरू, कण, ऐसे रख लो इसको याद, ठीक है। सर, लुई, वीरू, कण, बस इतने करो। सर से बन जाएगा सरहप्पा, लुई से लुइप्पा, वीरू से विरूपा और कण से कणहप्पा। क्लियर। और सिद्धों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, जो भारत का पूर्वी भाग है, कौन कौन सा, बिहार से असम तक, यहाँ तक फैला था। तो आज दोस्तों, आज हमने किया कौन सा, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की। तो विषय था वो सिद्ध साहित्य, ठीक है। उसमें हमने इसमें सिद्ध साहित्य के बारे में गहन अध्ययन किया, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय था, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद।